हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम डेली आपके 150 से 100 से 150 क्वेश्चंस करते हैं। तो आज इसी कड़ी में आपके लिए 100 क्वेश्चंस एक बार फिर लेकर आ गया हूँ। तो बने रही वीडियो में लास्ट तक। ये क्लास बताना चाहूँगा कि इनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी 41 APD, आपकी BSF ट्रेड्समैन, CRA पैरामेडिकल स्टाफ और आपका SSC GD 2023 SSB ट्रेड्समैन। इन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास में पहली बार तो क्लास को लाइक जरूर कर दे। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर ले, ताकि जो भी मैं क्लास डालूँ आपको डेली रात को 8 बजे चलती है वो क्लास आपको मिलती रहे। चलो शुरुआत करते हैं। ये क्लास आपको रात को 8 बजे और आपको शाम को 7 बजे दो ग्रुप क्लास के रूप में मिलती है। एक तो आपकी BSF ट्रेड्समैन की क्लास GK क्लास के रूप में, एक आपको मिलती है ये 41 APD क्लास के रूप में। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो से। देखो फर्स्ट वीडियो, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता भाई? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लेना भाई। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। येन नाम की मुद्रा वो जापान की मुद्रा है। कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है ना। IMA, इसको शॉर्ट रूप में बोला गया जाता है IMA। IMA कहाँ स्थित है? IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम से प्रसिद्ध है, जो आपको देहरादून में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल। कौन थी? बिछेंद्री पाल थी आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस से है। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 457। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो बताओ कब तक रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। कब तक? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन आपका राज्यसभा है। कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं भाई? बताओ। उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के सभापति इस वक्त कौन है? लोकसभा के आपके सभापति इस वक्त आपके ओम बिरला, जो कि आपके राजस्थान के कोटा जिले से सांसद है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक आपके विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। सन 1954 में भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। एक बात बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट रात को 8 बजे सो जाते हैं ना, उनको बोलूँगा कि जो सोएगा वो खोएगा और जो आपका जागेगा वो आपका पाएगा। ये ध्यान रखना आप। 461 नंबर क्वेश्चन। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप देश की किसने जीता था? तो बताओ किसने जीता था? तो आपके स्पेन ने जीता था। किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अकादमी पूना के पास खड़कवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़कवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय पहली जनगणना कब हुई थी? भारतीय पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है ना। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से? टेनिस से। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करपिया। अभी सेनाध्यक्ष कौन है? बताओ। KL करपिया। अभी सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। आपकी न्यू ड्रेस कब लॉन्च की गई? तो सेना दिवस के रूप आपकी जो थल सेना दिवस था उस दिन आपकी न्यू ड्रेस लॉन्च की गई सेना के लिए। ये बता दूं मैं आपको। लाई हरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। लाई हरबा कौन से राज्य का नृत्य है? मणिपुर राज्य का। भारत के किस राज्य को रबड़ में सबसे अधिक उत्पादन होता था? केरल राज्य में सबसे अधिक भारत में रबड़ का उत्पादन होता है। किस राज्य में? केरल में। सबसे अधिक उत्पादन रबड़ का कहाँ होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता हुगली। हुगली रेलवे स्टेशन का भी नाम आपको पता होना चाहिए। हुगली एक बोर्ड का भी अलग से बोर्ड है भाई, रेलवे का, ध्यान रखना। हुगली। पौधों का जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने आपने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है।
महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद, गुजरात के अंदर पड़ता है अहमदाबाद। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद मानते हैं, तो याद रखना गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, ये अहमदाबाद शहर का नाम है जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। बता दूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46, अक्ष वाई वाई और अक्ष वाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है आपका? पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता था? 80 से लेकर 120 मिमी तक। कितना होता है शरीर का? 80 से लेकर 120 मिमी तक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 477, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम एशियाई खेल आपका 1951 में दिल्ली में किया गया था। कब किया गया? 1951 में दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वायुमंडल के दाब किस यंत्र को मापा जाता है? तो बैरोमीटर को से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की पहली महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का कानपुर कला सोनीपत में, सोनीपत के अंदर पड़ता है। सोनीपत हरियाणा का है भाई ना, बहुत ही अच्छा जिला है सोनीपत। आप देखोगे, देखते रह जाओगे एक दिन, सोनीपत बहुत अच्छा जिला है। टेस्ट मैचों के लिए एक पारी सभी 10 विकेटों को लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। कौन है? अनिल कुंबले। एक पारी में सभी 10 विकेट अनिल कुंबले ने लिए थे एक बार। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो आपका रूस में होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ होगा, ये क्यों पूछ रहे हो? तो भाई ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से, इसलिए ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन आपका। कौन सा है? चीन आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 2 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है? बताओ, राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है? कल क्वेश्चन है, अभी बताओ, आप सारे के सारे कमेंट करेंगे। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। और सर्वदाता O। कौन सा है? सर्वदाता O। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पोलांटी स्क्रोटी का किस खेल से प्रयुक्त है? तो हॉकी के लिए प्रयुक्त है पोलांटी स्क्रोक। कौन से के लिए? हॉकी के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। ये मैंने बता दिया पहले, भारतीय सदन का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का तो लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने। किसने की थी? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद भारत में जनगणना होती है। इस बार तो हुई नहीं अभी तक। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका क्लिंगमैन एटली। कौन था? क्लिंगमैन एटली था भारत के स्वतंत्रता समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। अभी फिर बोल रहा हूँ, जाग जाओ, जो सोओगे वो खोएगा भाई। अभी बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। स्काउट्स एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? बुखार से डरी। अगला क्वेश्चन आता है आपका 495 नंबर क्वेश्चन आता है, स्काउट्स गाइड संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रांड बॉलवे ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रांड बॉलवे ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त है? पेनल्टी किक आपके फुटबॉल के लिए प्रयुक्त है। किस खेल के लिए? पेनल्टी किक फुटबॉल के लिए प्रयुक्त है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का खेल संबंध किससे है? क्रिकेट से। IPL वगैरह सब पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखो। मैथ के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए भाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? तो इतिहास से साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किससे? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार आपके 1961 को शुरू किया गया। कब? 1961 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 502 नंबर क्वेश्चन। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है वो आपकी भारत की मानक समय रेखा है। अगला आता है आपका मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन है? तो आपका विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो आपका लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है मोनालिसा। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य? तो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है स्वांग। किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो 24 उच्च न्यायालय भारत में। कितने? कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है ये नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यानी अभी कौन करेंगे? ओम बिरला जी करेंगे। वो आपके धन विधेयक है कि आपका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका अंतिम मुगल सम्राट था। कौन सा? बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? तो भूटान। कौन सा देश है? भूटान। गरीब देश है पर आपके तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा काम कर रहा है भाई भूटान। गोदान किसकी रचना? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। मुंशी प्रेमचंद बता दूं इतने अच्छे साहित्यकार थे कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सी रचनाएं की उन्होंने। एक उन्होंने रचना की थी नमक पर नमक का आकार, यह भी उन्होंने रचना की थी। स्वयं फ्लू की बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो आपका H1N1 क्या? किससे? H1N1 से। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को आपके संविधान से जोड़ा गया। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। विजय स्तंभ 7 मंजिला वो इमारत है जो आप देखने पर ऐसे ऊपर देखोगे तो नीचे आपके सिर की पगड़ी गिर सकती है। ये बात बता दूं आपको। विश्व का सबसे लंबा 2800 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस में कितने दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और आपका ब्लैक की वॉच तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो रूस के अंदर पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आपको इसमें याद रखना है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर 520 नंबर। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में भारत का सर्वाधिक आपके जिप्सम का उत्पादन होता है राजस्थान राज्य में। 521 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत आपके गुजरात में लगाया। कहाँ लगाया? सूरत गुजरात के अंदर लगाया। 522 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक आपकी अब्दुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी? अब्दुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त है? तो हॉकी के लिए प्रयुक्त है बुली शब्द। उड़न परी किसके पुरुष किससे पुकारा जाता है? उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है। उड़न परी का दूसरा नाम आपको बता दूं पीटी उषा का है। यही पूछा जाता है उड़न परी का दूसरा नाम। ये एक ही बात है। जिल्लू की नगरी का है कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर शहर कहलाता है जिल्लू की नगरी। अच्छा शहर है, दर्शनीय, बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं उदयपुर के अंदर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में आपके 1875 में की गई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। पर्सन की नंबर देखते हैं 529 नंबर। किसके जन्म को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत का पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को आपके शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? तो आपके ट्राम में मुंबई में स्थित है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सन 1928 में बारदोली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने आपके खालसा पंथ की स्थापना की थी।
मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने आपकी मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी, इंडियन पब्लिक सर्विस। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टिप्पू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। टिप्पू सुल्तान की राजधानी। चाइना मैन शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त होता था? क्रिकेट के लिए प्रयुक्त होता है चाइना मैन। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। आपका डायमंड का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायमंड का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सेना से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल क्षेत्र में? तो फिल्म क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार। एड्स का पूर्ण विस्तार होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एड्स का पूर्ण विस्तार होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 543। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने। किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था। माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो माइकल ओ डायर को आपका उधम सिंह ने मारा था। सबको पता है भाई, आपके ब्रिटेन जाकर मार दिया था इंग्लैंड में, ठीक है ना। पटना की राजधानी आपका नाम क्या? तो पाटलिपुत्र। कौन है? पटना की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनाया था। 546 नंबर क्वेश्चन। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित आगा खा कप। 548 नंबर क्वेश्चन कुछ क्या कहता है? बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। तो ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आपको बता दूं, ये 100 क्वेश्चन की क्लास डेली आपके लिए लगती रहेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को ऑन करें। और बता दूं, अभी भी जो बच्चा बीएसएफ ट्रेड्समैन के स्पेशल ग्रुप में नहीं जुड़ा है, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन की यदि वो तैयारी करे तो बीएसएफ ट्रेड्समैन के स्पेशल ग्रुप में वो जरूर जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।